हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्फीयर। आज हम लोग द पंडित लाई मॉक 24 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे और हमारा यही अप्रोच रहेगा कि हम लोग कैसे एक एग्ज़ाम में बीइंग अ स्टूडेंट 20+ क्वेश्चंस जो कि हार्ड शिफ्ट में भी अगर मेरा एग्ज़ाम हो जाता है तो हम कितने कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे। और हम सबसे ज़्यादा फोकस रहेगी कि हम लोग कौन से क्वेश्चन को स्किप करेंगे, कौन से क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाएंगे, किस में यूनिट डिजिट लगाएंगे, यही हमारा अप्रोच रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लैंग्वेज हिंदी चूज कर लेते हैं। वन मिनट। स्टार्ट। ये क्या सर्वर है? तो पंडित आ जाओ। थैंक्स। मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित डेटा का एक के लिए चतुर्थ विचलन की गणना कीजिए। ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें पहले सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, ये क्वार्टाइल है जो कि एसएससी के लिए पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले स्किप करना है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तो 36/81 है। 1 मिनट, सॉरी, 36/81 इजकल टू x अपॉन 72। ओके, 9 चौके 36, 9 81, 9 8 72, x इजकल टू कितना आ गया? 8 चौके 32। ओके, ये ऑप्शन। ओके, लैंग्वेज भाई आवाज़ आ रही है, मैं चेक कर लिया। और क्या है क्वेश्चन? ABC ट्रायंगल है, C 90 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि C 90 डिग्री है। ओके, तो ABC, C 90 डिग्री हो गया। ओके, M एंड N क्रमशः भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु है। AB और AC का, तो AB का और AC का मध्य बिंदु क्या है? M और N। तो M यहाँ पे हो गया, N यहाँ पे हो गया। ओके, मध्य बिंदु है। CM एंड BN एक दूसरे को D पर प्रतिच्छेद करते हैं। CM ये रहा, BN ये रहा, मतलब वैसे होगा, इस साइड से होगा, सॉरी, D पे प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, BDC यानी BDC कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, जब भी सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करती है तो वो 2:1 में डिवाइड करती है। सेंट्रॉइड जब भी मीडियन को डिवाइड करती है तो कौन सी रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 में। ओके, तो 2:1 हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या दे रखा है? BDC हो गया। यदि BC 9 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2x हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। सही, तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये जो ट्रायंगल के 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री जब एंगल होता है तो क्या बनता है? जैसे ये PQR ये हो रहा, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो PQ स्क्वायर कैसे निकलता है? PQ स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, PS इंटू PR। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। फिर क्या निकाल, अगर QR स्क्वायर निकालना है हमें, QR स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? RS इंटू RP, RS इंटू RP। तो ऐसे ही ये एंगल बन रहा है। आप लोग ये देखिए ना, BC और N में देखिए। ओके, तो BCN में क्या देखा? BC स्क्वायर इजकल टू BD इंटू BN हो जाएगा। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ओके, BD कितना हो जाएगा? 2x, BN कितना हो जाएगा? 3x, यानी क्या 6x स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया? 81। x स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया? कितना से कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 7 27 81, यानी 27/2। ओके, तो x इजकल टू कितना आ गया? 3 का 9, यानी 3√3 अपॉन, सॉरी 2 आ गया यहाँ पे, अपॉन 2।
तो ये हो गया। हमसे क्या पूछ रखा है, बी डी, तो बी डी बराबर क्या है, बी डी इजकल टू 2x है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3√3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा ना, सॉरी रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे √2 होगा, √2 होगा, क्योंकि 3×27 क्या बोलते हैं, x² इजकल टू क्या हो जाए, 27 अपॉन 2, 3√3 अपॉन √2 ये हो गया, √2 से √2 कट गया तो √2 बचा, यानी कि 3√6 आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 6 होता है। ओके, पासा को 2 बार फेंकते हैं तो आने वाली संख्याओं का योग क्या बता रहा है, 6। आने वाली संख्याओं का योग क्या है, 6। तो जो पासा होता है उसके कितने ऐसे जोड़, तो बोल रहा है कि कम से कम 4 संख्या 4 के कम से कम एक बार आने की प्रयोगिता क्या होगी। तो आप लोग जब भी 6 बनाना हो तब क्या लेंगे, पहले 1 आया होगा, दूसरे बार 5 आएगा। ओके, पहला बार फिर 5 आएगा, दूसरे बार 1 आ जाएगा, दूसरा बार 2 आया, तीसरा का उसके बाद उस दूसरे पासे पे 4 आ जाएगा, इसके पास पहले 4 आया, फिर इसके पासे पे 2 आ जाएगा। ओके, फिर क्या बोलते हैं 3 इस पासे पे आया तो उस पासे भी 3 आया, टोटल कितने ऐसे बन जाएंगे 6 सम होने के लिए, 1 2 3 4 5। अब क्या बोले, कम से कम 4 एक बार आना चाहिए, 4 कम से कम एक बार किस में आया है, एक इस पासे में, एक इस ग्रुप में और एक इस ग्रुप में, तो यानी कितने ग्रुप में आए हैं, 2 ग्रुप में, टोटल कितने ग्रुप बने हैं 5, तो यानी कि 2/5 आंसर 2/5 दे रखा है। हाँ 7 नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है 35 प्रति किलोग्राम और 38 किलो प्रति किलोग्राम मूल्य का चावल इतना है, 2:1:2 है, अनुपात में एक तीसरी किस्म की है। ओके सही। यदि मिश्रण का मूल्य 42 प्रति किलोग्राम है तो प्रति किलोग्राम तीसरी किस्म का कीमत क्या है। ओके, पहली किस्म कितनी है 2, दूसरी किस्म कलर चेंज कर लेते हैं, पहली किस्म 2, दूसरी किस्म कितनी है 1 और तीसरी किस्म कितनी है 2। ओके, पहले की रेट क्या दे रखा है 35, दूसरी का कितना दे रखा है 38 और तीसरी का हमको देना ही रखा x। ओके, आप लोग एवरेज वाला फॉर्मूला नॉर्मली यूज कर लीजिए कि 35 दूनी 70 रुपये पहले वाला में लग गया। ओके, दूसरे वाले में 30x रुपया लग गया। ओके, तीसरे वाले में 38 क्या बोलते हैं, तीसरे वाले में कितना लग गया 2x पैसा लग गया, तो टोटल कितना लग गया 42 रुपये, सभी को मिला के 42 रुपये हो रहे। टोटल चावल कितने केजी हो गए 2 2 4 1 5, यानी कि 42 × 5 टोटल पैसे हो गए 70 38 कितने हो जाएंगे 70 38 108। ओके, प्लस 2x इजकल टू 42 5 कितने होते हैं 210। ओके, तो 2x इजकल टू कितना हो गया 10 में 60 गया 2, यानी कि 102, यानी x इजकल टू कितना हो गया 51, बी ऑप्शन। एक कॉलेज के छात्र एक होटल में गए। ओके, 19 ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या हुई। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दे रखा है 20, हम मान लेते हैं कि एवरेज कितना होगा टोटल सबका x मान लेते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है कि 19 ने अपने भोजन पे 175 रुपये किए, यानी कि 19 × 175, यानी कि 19 लोगों की पैसा इतना लग गई। वेरी गुड। और जो 20वां है वो कितना, एवरेज से 19 रुपये अधिक, एवरेज कितना माने हम लोगों ने x, उससे कितना अधिक 19 अधिक, कितने स्टूडेंट 20वां, मतलब सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट है वो। ओके, और ये क्या बोलते हैं टोटल सम कैसे निकलेगा, नंबर कितना है 20 है, एवरेज x है, टोटल सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x। ओके, आप ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 19, इसमें भी 19, तो 19 कॉमन ले लेंगे। ओके, 19 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 175 प्लस ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, कॉमन क्या चलता है 19 इसमें भी है, 19 इसमें भी है, और क्या बोलते हैं 19 ने 175 हुआ सही। ओके, सो फिर x प्लस 19 इसकी खर्चा होगी 1 का। ओके, इक्वल टू 20x हो गया। ओके, 19 × 175 इक्वल टू
ना सॉरी प्लस 19 और जो एक से इसको माइनस कर देते हैं, इस साइड ला लेते हैं, तो 19 x हो जाएगा। ओके, अब 19 कॉमन निकल जाएगा, 175 प्लस 1 इजकल टू 19x। ओके, 19 से 19 कट गया, x इजकल टू कितना आ गया 176, यानी कि एवरेज कितना है उन लोगों का 176। कितने लोगों ने खाना खाया 20 लोगों ने, तो सम कितना हो जाता है 176 इंटू 20 कितना होगा 6 दूनी 12 के 2 7 34 1 35, यानी कि 3520 डी ऑप्शन। अब ये क्या है, एक पिरामिड का आधार इतना दे रखा है 16√2 और 12√2 सेंटीमीटर है। भुजाओं का एक आयत है, यानी उसका बेस क्या है आयत है। पिरामिड का तिरछे किनारे की लंबाई, तिरछे किनारे में तो स्लैज हाइट है, क्या वो स्लैज हाइट बोलते हैं शायद, हाँ यही शायद बोलते हैं, इसमें देख लेते क्या बोलते हैं उसे, हाँ स्लैंट एड्ज बोलते हैं सॉरी। उसकी लंबाई एल इजकल टू कितना दे रखा है 10√6। दिए गए पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, हम लोग को तो एल दे रखा है लेकिन हाइट नहीं दे रखा है, तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सॉरी हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जैसे एक आयत है, ये एक आयत हो गई, इसमें क्या बोलते हैं इसकी एक साइड कितनी है 16√2, एक का कितना है 12√2। ओके, (16√2) ओके और 12√2, इसकी क्या बोलते हैं कर्ण कितनी हो जाएगी, ये कौन सी फॉर्म है 3 4 5, यानी ये कितना हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। स्लैंट हाइट कहाँ से निकलती है, ये क्या है हाइट है। ओके, ये हाइट हमें दे रखा है कितना 10√6 दे रखा है, हमको ये निकालना है। जब भी हाइट ऊपर से आती है तो ये जो भी कर्ण होता है उसको दो भागों में डिवाइड करती है, तो हाइट कितना इस साइड को कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। ये हाइट कैसे निकलेगी 10√6, वो क्या बोलते हैं वो 10√6 का ये होल स्क्वायर कर लीजिए, 10√2 का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए, यानी कितना 600 में से 200 गया तो 400, यानी कि ये हाइट कितनी निकल गई 20, हाइट इजकल टू 20 आ गया, हाइट इजकल टू 20। तो हाफ एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 16√2 इंटू 12√2 इंटू हाइट कितनी है 20, 2 से 10 मिनट में 16 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, तो कोई कटेगा नहीं सही है, 16 इंटू 12 2 दूनी 4 बच्चों 48 48 छक्के, ये तो आ नहीं रहा यार, 6 दूनी 12 12 दूनी 4 4 यूनिट डिजिट आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होती है ना, तो 3 यहाँ पे कितना है 20 है। ओके, हाइट है 3 चौके 12, 16 दूनी 32 32 चौके 128, यानी मेरा आंसर कितना रहे 16 दूनी 32 32 दूनी 128 28 दूनी 256, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 2560। लेकिन 2560 तो किसी ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं होगा, चलो इतना लेकिन हिम्मत नहीं हो रही इस मार्क में, इसे ठीक कर। अब ये RST, इसको जल्दी करते हैं, टाइम भी वेस्ट होगा। RST इतना कि 25 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, R सभी दिन काम करते हैं, SOT वैकल्पिक दिन में करते हैं। ओके, RST 25 15 10, टोटल कितने मान लेते हैं 150 मान लेते हैं, 25 चक्कर 150, 10 15 दहाँ 150, अरे यार 15 दहाँ 150, 15 10 15 150। ओके, तो R क्या बोलते हैं R कितना है डेली काम करता है, तो R का तो डेली हो गया 6। T स्टार्टिंग में पहले दिन T हेल्प करता है, तो पहले T हेल्प किया, तो ठीक है एफिशिएंसी कितना है 15, यानी कि 21 तो ये काम कर दिए। फिर दूसरा का दिन R तो करेगा वर्क, हाँ करेगा, फिर इसके बाद कौन हेल्प करेगा T नहीं करेगा, इसके जगह पे S आ जाएगा, तो S का कितना है 10, इसके अगले दिन कितने काम हो जाएंगे 10 6 16, यानी कि 2 दिन में कितने काम हो गए
6 1 7 2 1 3 यानी कि 37 काम हो गए। टोटल काम कितने हैं 150। तो 2 दिन में 37 काम हुए तो 37 चौके कितने हो जाएंगे 148 यानी कि 4 दूनी 8। 8 दिन में कितने काम कर लिए 148। अब काम कितने बचे हैं 2। अब अगला दिन कौन आएगा आर और टी। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2/21 यानी कि 8.2/21 आंसर है ऑप्शन हाँ सी ऑप्शन 7x। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में स्किप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये जैसे इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या बोल रहे थे 750 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करती है शताब्दी एक्सप्रेस है जो 11 घंटे में इतनी ट्रेन की औसत गति निकटतम पूर्णांक। ओके, तो औसत गति बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1012 प्लस 750 कितना हो गया 1762। ओके, डिवाइड बाई टोटल घंटा कितना लगा 11 5 16 घंटा। अब इसको डिवाइड करते हैं 16 कम 16 16 कम 16। अब फिर से क्या बोलते हैं नहीं जाएगा ओह सॉरी 16 कम 16 16 हो गया 0 110 सॉरी। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप स्किप कर सकते हैं लेकिन बनाने का ट्राई कर लेते हैं। नहीं स्किप ही कर देते हैं फिर करेंगे। ओके, जैसे एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर होते हैं। इसका सब लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं 832 और 448 इसका सम निकाल लेते हैं जैसे कि 1280 हो जाएगा। ओके, 1280 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं x = निकल जाता है कितना 640। अब हम लोग बहुत लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं क्यों हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझिए प्रॉफिट = कितना होता है SP - CP। 832 में बेचने पर प्रॉफिट = क्या होता है SP - CP। तो CP हमको मालूम नहीं तो CP लिख देंगे। ओके, लॉस = कितना होता है क्या बोलते हैं CP - SP। तो CP हमको मालूम नहीं है तो SP मालूम है 448। ओके, हमको क्या बोल रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है यानी कि 832 - CP = CP - 448। ओके, तो CP एक साइड हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 2CP = ये ऐड होंगे फिर इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा ये ऐड होने के बाद कितना हो रहा था 1280। तो CP = कितना आ गया 640। आप ये देख सकते हैं यहाँ भी 640 आया था यहाँ भी 640 आ गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि 640 का 15% लाभ पर बेच दीजिए यानी 640 का 15% निकाल लेते हैं हम लोग 15% 10 से 10 5 3 15 5 दूनी 10 2 से 32 दूनी 34 32 3 96। ओके, 96 क्या हो उसका प्रॉफिट हो गया। अब बोल रहा है कि टोटल इसका कितना रुपया होना चाहिए 15% लाभ होने के बाद। तो 640 प्लस 96 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 736। सी ऑप्शन डी ऑप्शन सॉरी का वैल्यू 45। तो 60 के सामने ये टोटल कितनी हो जाएगी 60। तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी 60। तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 45√3 45√3 हो जाएगा। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है अवधि द्वारा जहाज द्वारा तय दूरी यानी कि ये पूछ रहा है कि इतना दूरी क्या हो जाएगी। इसको निकालने क्या करना पड़ेगा 45√3 - 45। ओके, इसमें से 45 कॉमन ले लेते हैं 45√3 - 1 ये ऑप्शन है 45√3 - 1 हाँ डी ऑप्शन। अब जैसे ये कोई इजी क्वेश्चन ए और बी है ये फॉर्मूला किसका है AQ - BQ - 3A² + 3AB²। AQ - BQ का ये जस्ट फॉर्मूला रखा है। ओके, AQ - B सॉरी AQ - BQ का नहीं है A - B का होल Q का फॉर्मूला है। तो A कितना दे रखा है 15 15 में से 3 का Q कितना हो जाएगा 27। कुछ करना ही नहीं था इसमें B अपने हानि हुई 140 तो पास अभी कितने जुटे सिर्फ 108 रुपये। हानि कितनी हुई 32 रुपये की हानि हो गई। अब बोल रहा है कि अब 32 को वैल्यू बताना है रियल वैल्यू क्या है। तो हम लोग ये क्या है त्रिभुज है हाँ त्रिभुज ही आई थिंक इन ट्रायंगल ही होंगी शायद 3 को दिया ना ट्रायंगल इन ट्रायंगल LMN। ओके ठीक है L एंड N इंटरसेक्ट बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है जो L एंड N L का एक N का इंटरसेक्टर कितने एंगल पे करते हैं 112 डिग्री। ओहो ये तो अलग ही 112 डिग्री। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि M/2 क्या होता है। आप लोग ये सब लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि M/2
नब्बे प्लस m/2 इजकल टू ये जो थीटा दिया रखा था सेंटर वाला वो होता है, यानी सेंटर नहीं सॉरी, ये जो एंगल बाई सेक्टर का जो कट एक जगह होते हैं वो होता है, यानी कितना हो गया 112 डिग्री हो गया, यानी कि m/2 कितना हो जाएगा 112 में से 90 गया 22, बी ऑप्शन। अब 7 बॉयज, अब इसको पहले आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए स्किप करते हैं। अब 7 नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड, ओके 2 3, ए में कितने हैं लड़की 2 3 5, 5 के वैल्यू कितना दे रखा है, ए कौन से है ब्लू, 5 6 30, तो 6 दूनी 12, ओके। बी में कितना है 2 1 3, 3 का वैल्यू कितना दे रखा है 3 5 15, यानी कि बी में 5%। सी कितना है 11 9 20, 20 का वैल्यू कितना देखा 40, यानी कि 11 दूनी 22 हो जाएगी। डी में कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 का वैल्यू 25, यानी कि 25 15 हो जाएगा। ई में कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2, यानी कि 2% हो जाएगा। टोटल कितने हुए ये 12 5 17, 12 5 17, 17 17 34, 34 और 22 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 5 17, सी में कितना है 11 9 20, कुछ तो गलत किया है, 11 9 20, ओ 11 ही होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 11 ही होगा। तो 34 21 की 34 11 कितने होंगे 45, यानी कि टोटल कितने लड़के हैं 45। अब बोल रहे हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल सी, स्कूल सी में लड़की कितने हैं 11, तो 11 कितना टोटल लड़की का एंगल करेगा, तो 45 लड़की, टोटल 45 लड़की, तो वो मान लेते हैं कि टोटल 45 लड़की है तो 360 डिग्री एंगल एक्वायर करेगी, तो 11 लड़की कितने करेगी, अब निकाल लेते हैं 9 5 45, 9 4 60, यानी 5 5 5 8 40, यानी 11 8 88, ये रहा आंसर 88 है आंसर, हाँ डी ऑप्शन। हिंदी में कर लेते हैं तो ये 5% 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए इतना उधार लेता है और इससे बी को इतना % उधार देता है, इसके लाभ कहते हैं। पंचों के 20%, यानी कि इसको 20% इसको लाभ देना होगा। सच्चों का 28, इसको 28% लाभ मिल रहा है। टोटल इसको कितना लाभ हुआ 8% का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है 80,000 पे, 80 64 है ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, अभी 30 मिनट हुआ भी नहीं। 2 उम्मीदवारों के बीच ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, क्योंकि 59 है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, स्किप करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है ये, अब इसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं। लेस देन 300 बोल रहा है, लेस देन 300 कितने होंगे 35 दे रखा है। लेस देन 640 रियल में कितने होंगे 75 टोटल हैं, तो 75 में से 35 गए तो कितने हो जाएंगे 40, ओके। लेस देन कितना बोल रहे हैं 550, लेस देन 550 कितने हो जाएंगे 550 में से सॉरी क्या बोलते हैं 140 में से 75 गए तो कितना हो जाएगा 65, ओके। लेस देन कितना 690, लेस देन 690 कितने हो जाएंगे 200 200 140 गए तो कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। लेस देन 880, लेस देन 880 कितने हो जाएंगे 300 में से 200 गए तो लेस देन तो टोटल दे ही रखा है, उसको यूज क्यों नहीं, उसको तो यूज करना ही नहीं है क्योंकि हमको तो वो पूछ ही नहीं रहा, हम क्यों एक्स्ट्रा निकाले, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, उन व्यक्ति की कुल संख्या ज्ञात की जिनका दैनिक है 460 से अधिक है, 460 से अधिक है, यहाँ पे 460 था यार, 460, ओके। उन व्यक्तियों का ज्ञात कीजिए जिसका 460 से अधिक लेकिन 690 रुपये से कम, तो लेस देन 690 कितने हैं, ये 460 से कम थे 40, 460 से अधिक चाहिए थे, कितने अधिक हुए 65, टोटल कितने हो गए ऐसे 60 65 125, 125 आंसर है, हाँ। 15 नल एक टैंक को 96 मिनट में भर सकते हैं। 15 नल एक टैंक को 96, हम लोग मानते हैं टैंक की मात्रा कितने हो जाएगी 15 × 96। अब बोलो हमसे क्या रहा है कि 54 मिनट में 5 टंके कितने मतलब टोटल कितना हो जाएंगे। अब 15 नल 96 मिनट टाइम ले रहे थे, 96 मिनट टाइम ले रहे थे। अब 5 हमको फिल करवाना है बटा 54,
किससे कटा दें, 6 से कट जाएगी, 6 से अरे यार 16 छक्के 96, 6 9 54, तितरी के 9, 3 5 15, यानी 16 25 80 80 25 400, 400 डिवाइड बाई कितना आ गया 3, 13 3 39, यानी कि 13 13 3 39, तितरी का 9, 103 133 पॉइंट कुछ आएगा, तो 133 आंसर हो जाएगा। 7 नेक्स्ट, ये 25 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा भी इसका क्या है मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बन जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। आप लोग मोड का फॉर्मूला पढ़े होंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ये ऐसे में जब मोड क्या बोलते हैं इंटरवल में होता है, तो मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। एल क्या है, मोड किस में हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही देखिए, बहुलक किस में होगा 12 वाले में। ओके, तो इसका लोअर 12 वाले का जो है उसका लोअर एल मतलब लोअर क्लास कौन सा है 16 प्लस F1 मतलब कि 12 से पहले कौन सी है फ्रीक्वेंसी रेंज 8 है, क्या बोलते हैं F1 नहीं सॉरी F1 उसी को मानते हैं। F1 किसको मानेंगे जो फ्रीक्वेंसी रेंज में है, यानी कि 12 वो खुद है, और F0 मतलब उसके पीछे, तो 12 से 12 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, इसको 16 प्लस 12 माइनस F0 कितने हो जाएंगे 8। ओके, 2F1 यानी 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 10, हाइट कितनी दे रखी है 16 6 22 इंटरवल। ओके, 16 प्लस 12 में से 8 गए 4, 12 दूनी 24, 24 में से 18 गए, 24 में से 18, 18 दो 20, यानी कि 6 से 6 कट गया, 16 4 कितना आएगा 20। सी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट, नहीं इंग्लिश में हमको नहीं जाना। कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, आप लोग देख सकते हैं 30 मिनट्स में। अब करते हैं अपना काम, जो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लगेगा, हम ये मान सकते हैं। 22 से ही स्टार्ट करते हैं, बैक से अंतिम से हिंदी में कर लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होते हुए 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ओके, डाले गए 10% अवैध घोषित हो गए। ओके, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार में पक्ष में डाले गए। सही बात है, जिस उम्मीदवार को डाले गए वोट 59.375 मिले हैं और इतने वोटों से निर्वाचित घोषित हो गए। टोटल वोट इतना दे रखा है, तो वाई का मैंने कितने मतदान नहीं दिए हैं वो निकालना है हमको। तो हम पहले वैलिड वोट के बारे में बात कर रहे हैं। वैलिड वोट कितने, हम लोग मानते हैं कि विनर क्या है, विनर 59.375% ले लिया। तो लूजर जो होगा 100 में से कम, 100 से माइनस कर देंगे, तो यानी कि 3.75 को करते हैं तो 60 में से 40 हुआ, 0.625। ओके, ये लूजर हो गया। अभी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 18.750। ओके, इसका वैल्यू दे रखा है, हाँ कितना 2484 मुझे दे रखा है। ओके, अब हम लोग पहले वैलिड वोट टोटल निकालते हैं कि वैलिड वोट कितना था। 2484 कितना है, 2484 जो है वो 18.750 का वैल्यू है। ओके, सही बात। तो हम लोग 100 का परसेंट निकाल लेते हैं, 100%। 75, ये जीरो हटाओ यार, ये एक्स्ट्रा जीरो क्यों हमारे साथ चल रहा है, इंटू पॉइंट हटाने के लिए 0। ओके, हम लोग कितने से कटा देते हैं 25 चौके 100, 25 7 175, 25 5 125, सही है। फिर हम लोग कटा देते हैं 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3 8 24, 28 3 84। ओके, 828 इंटू चौके 16, यानी कि 828 इंटू चौके 16 करना पड़ेगा। और ये किसका वैल्यू है, वैलिड वोट जो है वो अभी जो टोटल वोट कितना होता है 100%, लेकिन वैलिड वोट भी 100% अपने आप में है, लेकिन वो उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि ये टोटल कितने का वैल्यू है 90% के, यानी कि 90% का वैल्यू कितना दे रखा है 928 इंटू 16। तो हम लोग को टोटल वोट का 100% निकालना पड़ेगा, 100% निकाल लेते हैं। 9828 इंटू 16 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, टोटल वैलिड वोट तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 से 99 81, 9 दूनी 18, 99 81 9 9 दूनी 18 92 इंटू 16। ये कितना आ जाएगा 92 इंटू 16 हो जाएगा आपका 1 मिनट 16 दूनी 32, 92 99 81 सही है, 9 दूनी 18 सही है, 92
इंटू 16, 14,720, 14,720 टोटल वैलिड वोट हो गए। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है कि टोटल वैलिड वोट नहीं है, ये टोटल डाले गए वोट है, सॉरी यही तो दिक्कत हमको लग रहा था, ये वैलिड वोट थे, ये टोटल डाले गए वोट थे। ओके, अब टोटल डाले गए वोट कितने हैं? 14,720 डाले गए वोट है, और टोटल वोट कितना था? 16,000। ओके, अब हम लोग क्या निकालना है, कितने परसेंट क्या बोलते हैं वोट नहीं डाले हैं। इसको निकालने के लिए हम पहले ये नहीं करेंगे कि माइनस करके फिर उसको क्या फ्रैक्शन में करके परसेंटेज, हम पहले इसको रेशियो निकाल लेते हैं जिससे कैलकुलेशन कम पड़ेगी। तो हम लोग 0 से 0 काट देते हैं। ओके सही, हम लोग फिर क्या बोलते हैं, किससे डिवाइड कर दें? 4 से, 4 3 12, 368। ओके सही है, 4 से 400। ओके सही है, 100। ओके सही है, 4 9 36, 36 2 4 8 32। आप लोग देख सकते, ओ सॉरी, 4 9 36, 4 2 8। वेट ओके, स्टार्ट हो चुका है। सही, चलो आप लोग ये दे सकते हैं कि टोटल वोट कितने थे? 100। हम लोगों के टोटल डाले गए वोट कितने थे? 92। कितने परसेंट वोट नहीं डाले गए? 8%। आंसर। ओके, आगे 8%। सेवन नेक्स्ट। अब कौन से क्वेश्चन है? 90 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है 7 लड़के और 5 लड़कियां अतिरिक्त क्रम में एक पंक्ति में बैठते हैं, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। यानी कि 2 लड़के एक साथ कभी नहीं बैठने चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि सात लड़के और 5 लड़के, तो हम लोग मानते हैं कि पहले 7 लड़के को बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 लड़के। क्या बोलते हैं, 5 लड़कियां, 5 लड़कियों को कहाँ बैठाएंगे? एक साथ नहीं बैठाना, तो लड़कियों को हम लोग बैठा रहे हैं। बैठ चुका है। एक लड़की यहाँ बैठ जाएगी, एक लड़की यहाँ बैठ जाएगी, यहाँ एक लड़की बैठ जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। यानी 5 लड़कियों का कितने बैठने की जगह कितने हैं? 8 जगह है। ओके, तो लड़के के बैठने की जगह कितने हुए? 7 फैक्टोरियल। ओके, लड़कियों कितने बैठेगी? 8 जगह हैं, 5 जगह पे बैठेगी। तो परम्यूटेशन यूज करना है, ना कि कम्बिनेशन। तो 8p5 अपॉन टोटल कितने हैं? 7 5 12, यानी 12 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने कैसे करेंगे? 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल रखने देते हैं। 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में क्या होता है? 8 जो ऊपर होता है वो 8 ही हो जाता है, नीचे वाले 8 में से 5 3 आ जाता है। ओके, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, अब 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको खोल देते हैं 12 फैक्टोरियल को, तो 12 गुना 11 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल। ओके, गुना 3 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 3 2 6 कट गया, ये भी कट गया। आप लोग देख सकते हैं क्या है? 12 है, 6 5 दूनी 10, 6 5 30, 30 चौके 20, यानी 12 10 20 से, यानी ये भी कट गया। 6 5 30 चौके 120, बचा क्या हमारे पास? 7। तेरी की ऊर्जा 7। टोटल कितना है? नीचे कितना बचा? 11 और 9, यानी 11 बटा 11 9 99, यानी 7 बटा 99। डी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। अब 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसको पहले हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y इजकल टू 13,
4 3 12 1 13/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया। ओके, ये अलग है। फिर इसको तोड़ते हैं, 4/9 इंटू यानी कि 4x प्लस 9y इजकल टू 9 के 36, 36 से 7 कितना हो जाएगा 43, 43 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इक्वल कर देते हैं, 3 को ऊपर कितने से गुना कर देते हैं, ऊपर 4 से गुना कर देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, और नीचे 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 4 29 27, 27 में 4y, सॉरी 29 27, यहाँ पे 4y हो जाएगा ना, वो यहाँ पे गलत लिखे, यहाँ पे 4y होगा। ओके, 4 चौके 16, 29 27, 27 में से 16y कितना हो जाएगा, 29 में से 16y 11y, 11y इक्वल टू कितना हो गया 43, 43 तिया और 13 चौके 52, 43 तिया कितना, 33 का 9, 4 3 12, 129, 129 में से 52 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 को 7, 12 में से 5 को 77, यानी 77 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हमारा आ गया 7। ओके, अब x निकाल लेते हैं, x कितना आ जाएगा, आप लोग किसी में भी रख सकते हैं ना, x इक्वल टू -5 आ गया। ओके, तो आप लोग ये फार्मूला रख, x की जगह पे -5 और y की जगह पे 7 रख के चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 7 5 क्या बोलते हैं, 7 5 35, फर्स्ट ऑप्शन -35, अब -7 चौक 28 इक्वल टू 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्रॉस 50, बोले 7 5 35। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। ओके, इक्वल टू 45 को इधर कर दिया तो 35 10 45 आ गया, यस सही, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 7 नेक्स्ट, अब क्या है 9th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे है आप लोग वो देखिए, 3 का 3 है, 3 का स्क्वायर है प्लस 3 का क्यूब है। ये क्वेश्चन जीपी में है, आप लोग ये मत कीजिएगा कि 3 का स्क्वायर लिख दिए 9, 3 का क्यूब 27, 3 का फिर 81, फिर 343, ऐसे करते मत चलिए। तो जैसे इसका आर कितना देखा है, आर यानी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है 9 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो आर है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आर एन -1 अपॉन आर -1 इक्वल हो गया। ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3, आर एन कितना दे रखा है 3 का पावर 8 -1 अपॉन आर कितना दे रखा है 3, 3 में से 1 गया 2। ओके सही। अब हम लोग 3 के पावर 8 को कितना कर सकते हैं, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 3 6 2, सॉरी 3 3 3 6 2 8 हो जाएगा। ओके, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 -1 अपॉन 2। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन बहुत गुना करने पे बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम लोग डिजिटल सम को यूज कर लेते हैं। डिजिटल सम यूज कर, क्योंकि यूनिट डिजिट तो सब में सेम है, तो इसलिए यूनिट डिजिट नहीं यूज कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 7 2 9, 9 9 यानी कि 99 81 यानी कि 729, 9 9 7 7 के 21, क्या बोलते, सॉरी 99 81, 81 में से 1 गया तो 80, 80 तिया 240, 240 कितना हो जाएगा 4 2 6, 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि डिजिटल सम क्या आना चाहिए हमको 3 आना चाहिए। 3 देखिए पहला ऑप्शन, 8 4 12 2 1 3, पहला ऑप्शन आ रहा है 3 डिजिटल सम। दूसरा का देख लेते हैं, दूसरा तो सेम नहीं है, 99 81 भले 9 9 तो कदम 4 होगा, 8 8 4 8 8 16 16 4 20 2 आएगा, 9 नहीं आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि ये है क्वार्टाइल, आई थिंक हाँ ये है ना, हाँ क्वार्टाइल डेविएशन है। टाइम भी है अभी बन जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, आप लोग किसी का भी लेक्चर देख लेते हैं, देख सकते हैं मैथ्स मैनिया का, भूतेश सर का, गगन सर, कोई भी टीचर का आप लोग एक लेक्चर देख ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्वार्टाइल क्या, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, Q3 - Q1 अपॉन 2, यही होता है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर ये क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं कॉलम में नहीं होता है, अगर नॉर्मली सीरीज में होता है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन कॉलम है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब चलते हैं Q1 निकालते हैं। Q1 इक्वल टू कितना होता है n अपॉन 4 हो जाता है। n कितना दे रखा है हमको, n तो पहले निकालना पड़ेगा, n है कितना। ओके, अब देखिए 33 से 35 कितना दे रखा है 14। ओके, 35 से 37 कितना दे रखा है 62। 35 से 37 में 62 क्यों है, क्योंकि 14 भी इंक्लूड है, तो 62 में से सॉरी 35 से 37 इसको ऐड करते हैं कि टोटल है कितने, तो 62 ये हैं, तो 62 और 14 कितने हो जाएंगे 76। 37 से 38 से 40 के बीच कितने हो जाएंगे 99 प्लस 76 कितने हो जाएंगे 175। ओके, 41 से 43 कितने हो जाएंगे
175 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 193। ओके, फिर 43 से 45 कितने हो जाएंगे टोटल 193 प्लस 7 यानी कि 200 हो गए। टोटल कितने हो गए 200। एन इजकल टू हमको मालूम चल गए टोटल कितने हैं 200। ओके, एन इजकल टू 200 तो Q1 इजकल टू कितना हो जाएगा 15। अब ये देखिए 50 किस में लाई कर रहा है, 50 किस में लाई कर रहा है 62 वाले में, यानी कि जो इसका क्या बोलते हैं मीडियन वाले, जैसे Q1 कैसे निकलता है उसमें अब मीडियन की फॉर्मूला यूज कर देंगे कि लाई किस में कर रहा है 35 से 37 के बीच में, हम लोग को मालूम चल गया क्योंकि 62 यहाँ पे है। ओके, तब Q1 निकालने के लिए हम लोग मीडियन का यूज कर लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला जस्ट ऐसे ही यूज होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस N/2 होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है Q1 निकालना है तो N/4 होगा, यानी कि N/4 कितना है 15 माइनस F0 होता है। F0 मतलब क्या बोलते हैं इससे पहले वाला कौन सा है, तो F0 मतलब इससे पहले कौन है 14, और F होता है यानी फ्रीक्वेंसी होता है। F फ्रीक्वेंसी कितना है 62, हाइट कितनी दे रखा है 35 2 37, L का वैल्यू कितना है लोअर रेंज कितना है 35 प्लस 50 में से 14 गया कितना हो जाएगा 14 26 यानी कि 36 डिवाइड बाई 62 इंटू 2 से 31 मिनट में 31 से 36 में डिवाइड कर देते हैं, 31 से कम 31 और प्लस यानी कि 31 क्या बोलते हैं 5 बच जाएगी 5 0 फिर 31 यानी कि 1.1 हो गई। 1.1 यानी कि 36.1 हुआ, सॉरी ठीक है 36.1 तो मालूम चल गया। अब हम क्या निकालना है Q3 निकालना है। अब Q3 इजकल टू क्या हो जाएगी Q3 इजकल टू होता है 3n डिवाइड बाई 4। n/4 कितना दे रखा था, कितना हम लोग निकाले 50, यानी कि Q3 कितना हो जाएगा 150 वाला जो हो संख्या है वो 150 कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पे देख चेक कर लेते हैं। 150 लाई कर रहा है हमारा 38 क्या बोलते हैं 38 से 40 के बीच में, तो यानी कि अब Q3 कैसे निकालेंगे L सेम फॉर्मूला यूज कर देना है। L कितना हो जाएगा इसका 38 प्लस इसका क्या बोलते हैं N/3 कितना था 150 माइनस इसका कितना है क्या बोलते हैं रुकिए F0 76 इससे पहले जो है 76 डिवाइड बाई F कितना है फ्रीक्वेंसी रेंज 99, हाइट कितनी है 38 40 यानी कि 2 है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। 150 में से 76 गया तो कितना 76 4 80 80 70 यानी कि 74 डिवाइड बाई 99 इंटू 2 4 दूनी 8 7 दूनी 14 यानी कि कितना हो जाएगा 148 डिवाइड बाई 99, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4। ओके, Q3 इजकल टू कितना आ गया Q3 इजकल टू कितना आ गया 38 1 39.4 हो गया। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम Q3 माइनस Q1/2। ओके, तो डेविएशन इजकल टू कितना हो जाएगा Q3 कितना हुआ 39.4 माइनस 36.1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 39 से तो 4 में से गया तो 3, 39 में से 36 गया तो 3.3 डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे कितना मतलब कटेगा 16 दूनी 32, ये तो ऐसे ही दिख रहा है 1.6 कुछ होगा जो भी होगा 1.6 है, हाँ सी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब हम लोग सबमिट करते हैं कितना नंबर आया चेक कर लेते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं एक गलत है, शायद एक गलत है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सी क्वेश्चन गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कितना था 133 पॉइंट कुछ आ रहा था, यानी कि 134 हो गई थी। हाँ यार, आप लोग देख सकते हैं 130.3 हम लोग 133 मार दिए थे जो कि रॉन्ग है। ओके, आप लोग देख सकते हैं सोल्यूशन। ओके, थैंक यू।